पढ़ाई की फिलहाल तो कुछ नहीं है, ये लॉकडाउन में कोई स्कूल खुल रही नहीं है, बच्चा ही बस 2 आंख जाना अब भी भूल का। हाँ जी, बिल्कुल 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया पे बड़ा सक्रिय रहता हूँ, भवानी शर्मा नाम है मेरा जी। आपका फैन हूँ। सगड़ा बहना राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज अभी जो आप खेतड़ी जो पंचायत समिति है बीकी ग्राम पंचायत है जसरापुर भटियापा पहुंचे हैं। 19 तारीख ने आज फॉर्म भरा जा रहे हैं और 20 तारीख ने है कि जो भी सरपंच चुनाव नहीं लड़ना चाहे है, जो आपको फॉर्म वगैरह वापस लेना चाहो तो वो फॉर्म वापस ले लेंगे। कोरोना जो होने की वजह है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अठे जो ग्रामवासी या फिर जो समर्थक हैं कौन पहुँच पाया, लेकिन फिर भी जो कुछ जो सपोर्टर है, जो कुछ समर्थक है बैठे पहुँचे हैं। कुछ महिला ही अपने साथ बहुत भी आप बातचीत करते हैं। हाँ ताई जी, फॉर्म भरवा रहे हो? हाँ। क्या को सरपंच पंचनी को कौन सा वार्ड हूँ? 5 नंबर वार्ड हूँ जी। तो देखा कि एक अलग ही जोश जो आपने गांव की जो महिला की बात करें या पुरुष की बात करें समय है, जो और भी महिला ही थे। क्या को फॉर्म भर रहे हो जी? क्या को फॉर्म भर रहे हो? पंच को क्या नंबर वार्ड हूँ? 16 थे जी सर। वार्ड नंबर 6 से पंच का फॉर्म भर रही हूँ। वार्ड नंबर 6 हूँ जी। तो कौन सा मुद्दा लेके या फिर वार्ड की बात करें, अपना आप गांव की जो बात करें, कौन सी जरूरत का पड़ते जो फॉर्म? तो मैंने मुद्दा वार्ड के लिए ये रहेगा कि साफ सफाई के ऊपर ध्यान। हाँ। और जो नाली वगैरह है वो टूटी फूटी है, जगह जगह पानी इकट्ठा होता है, उनके ऊपर पंचायत में गौर करने के लिए कहा जाएगा। और मेरा अहम यही रहेगा कि वार्ड नंबर 6 है अंजू देवी जी ही जो फॉर्म भरे है पंच को। तो हाँ जी, कौन सा की तरीका को विकास विकास है? सड़कें बने, लाइटें नहीं है, और नहीं है, सफाई नहीं है, ये सब। अच्छा, तो जो थारा वार्ड में भी मतलब जो वार्ड में भी है, बाकी गांव में भी है। तो कौन सा मुद्दा है गांव का जो अभी थे के ऊपर जो चुनाव अपना होने जा रहे हैं? भाई जैसे अभी हमारे यहाँ एक तो ये प्लांट लग रहा है इसका, अडानी एंड कंपनी और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का है। तो हम चाहते हैं कि ये ज़मीन अलॉट हो गई तो ये काम तो होगा, उसमें हम चाहते भी नहीं कि ये डिस्टर्ब हो। लेकिन जो भी हमारी CSR है उससे हमारी स्कूल जो है, हॉस्पिटल्स हैं, उन पे हमारा विकास होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए। हमारा मुख्य रूप से तो ये है। और इसमें बगैर सरपंच साहब अगर रिश्वत लेके और इनके चमचे बन के रह जाएंगे तो कोई विकास होगा नहीं। पर्सनली सरपंच साहब का विकास होगा, और अगर वो पूरे गांव के लिए करेंगे तो पूरे गांव का विकास होगा। तो जो मेन समस्या की बात करेंगे, जो पावर प्लांट ये जो लाग रहे हो है, यह एक मेन समस्या है जो नहीं, समस्या नहीं है। मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। समस्या को नहीं है? नहीं, मैं इसको अप्रिशिएट। समस्या तो गोचर भूमि अपने गांव का जो पशु हा चरता बागले जाता आज भी पर कब्जो जो मैं आपको बताऊं, मैं इसको इसलिए अप्रिशिएट करता हूं कि जब इनके बराबर की जमीन बंजारों ने, भप्पों ने रोक ली, गांव वालों ने उनको नहीं रोका, तो अगर ये आज इसमें भले ही 5 आदमियों को रोजगार मिलेगा, ये हम लोग इनसे छुड़वा ले और ये और बंजारे आके यहाँ बैठ जाएंगे। कॉलोनी आपने देखी होगी, आप प्लीज मेरे कहने से आप देखिए, 4-4 मंजिल की, 3-3 मंजिल की कोठी ठोक ली इन्होंने। कईयों ने आवंटन करवाया, किसी ने मतलब इनको पानी का कनेक्शन दिलवाया, किसी ने इनको बिजली का कनेक्शन दिलाए। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टिकुलर किसी एक सरपंच का ये काम, जो भी सरपंच आया उन्होंने इसको वो किया है। तो इस लिहाज से मुझे दुख है, गोचर भूमि नहीं रुकनी चाहिए थी। इतनी गोचर भूमि मेरे ख्याल से जो अपने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में कहीं है नहीं, लेकिन वो मेरे ख्याल से अब ये 25% रह गई। आज भी देखा तो काफी लोग बैठे रोजगार कर रहे हैं, आज भी जो काम चल रहा है। तो बिकमान शायद आपने जो लोकल का तो कमी ही, तो बिकमान आगे आप की तरीके की उम्मीद लगा लें? हमारी जो सरपंच है ना, उनसे उम्मीद है हमें, और हमें अंदेशा ये भी लगता है कि कल को ये हमारे सहयोग से आंदोलन करें और अंडर टेबल इनसे समझौता करके पैसे खा जाएं। ये मैं तो मेरा पर्सनली बताता हूँ, तो इसलिए पूरे गांव की मदद होनी चाहिए। और जसरापुर ग्राम पंचायत में जब आप पूछा तो स्कूल में है कि आज जो निर्वाचन टीम है आई है, और जो सरपंचा का और जो पंचा का फॉर्म भरा जा रहे हैं, तो इकले जो व्यवस्था की बात करें, जो व्यवस्था आप अभी अठी देखो तो कि बार बार ये चीज के लिए अनाउंसमेंट करा जा रहे हैं कि जो मास्क लगा के सिर्फ स्कूल में प्रवेश करना। सब नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर। हाँ, मैं बागिर सिंह राठी, RO जसरापुर जी। कि यहाँ हमारी व्यवस्था बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। हमने गोले बना रखे हैं, सोशल डिस्टेंस, जैसे कि SMS का हमने पूरी तरह निर्देशित कर रखा है, और कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि जो भीड़ या उसे करे जी। तो देखा कि फॉर्म भरने के लिए जो एक अलग ही के मीटिंग बैठा रखी है, अभी जो के कैलकुलेशन आपके द्वारा करी जा रही है, बातचीत कर से पूछ से। हाँ जी, के कैलकुलेशन लगा रहे हो अभी? ये वार्ड पंच का चुनाव हो रहे हैं, वार्ड पंच को फॉर्म भर रहे हैं। अच्छा। बोरिंग की समस्या है, और भी कई प्रकार की रोड की समस्या है। इन समस्याओं को लेकर हम आगे चल रहे हैं। तो एक वार्ड मतलब ये निर्विरोध चुना जा रहा है, और भी जो
हम तीनों चारों कैंडिडेट ही एक ही वार्ड से हाँ। एक बनाएंगे, एक फैसला कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। कोशिश ये। मैं सर मैंने पंची का फोरम लगाया। इस बार है ना पंची का कुछ ज़्यादा ही उत्साह देखा जा रहा है गांव में। काफ़ी लड़के हैं पंची के लिए, यहाँ युवा आ रहे हैं आगे सामने, तो अच्छी बात है। गांव के विकास के लिए पंची भी बहुत बड़ी सबसे छोटी इकाई यही होती है सरपंच से पहले। समस्या सर मुख्य रूप से तो कोई नहीं है, वहाँ रोड भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपने वार्ड में काफ़ी जगह ऐसी हैं जो कच्चे रास्ते हैं, वहाँ पे उस जगह पे रोड पहुंचानी बहुत जरूरी है। काफ़ी घर हैं जो डानियों में बस गए हैं। क्या कैंडिडेट अभी चुनाव लड़ रहे गांव हैं? में 5 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और 5 कैंडिडेटों का मैं मतलब गांव की भावना यह है, अब पुराने कैंडिडेटों ने सब ने त्याग के और नए कैंडिडेट लाने को विचार कर रहा है उसे पूरा गाँव। अच्छा, तो पहले ठाव कौन हा अपना सरपंच? पहले सरपंच है वो भीम जी शर्मा, वो चुनाव लड़ रहे को। अच्छा, मैं चुनाव कौन लड़ रहा है? सीट कौन है या फिर आपकी इच्छा? मैं वो इच्छा से कौन लड़ रहा है, चुनाव कौन लड़ रहा है जी। पिछले जो कार्यकाल हो की आप बात करें तो बिकमान गांव में कसों के विकास का काम जो है यहाँ गांव में विकास का काम है, लेकिन भीड़ की वजह से मतलब वो ज्यादा मतलब विरोध हो रहा है। जो जैसे भीम जी चुनाव अपना आप ही मतलब छोड़ दियो। तो गांव की कोई समस्या जो जी टाइम रह रही हो कि एक बहुत बड़ी समस्या है जो गांव की अभी बा है और भी को समाधान जरूरी है? गाँव की समस्या है कि गाँव मतलब ये बहुत पुराना गाँव से, बहुत करो से पहले से राजा घराना का गांव जो बढ़िया कस्बों से, लेकिन एक हमारे जो रोड को आवागमन से ना, ये सबसे भारी समस्या है। गांव का विकास में एक सिर्फ रोड की समस्या है, रोड की समस्या नहीं तो कोई पिछले सरपंच करास क्यों और ये गांव उठे रहे से। और लगभग कई वार्ड हैं आपने जो गांव की बात करें तो? गांव के वार्ड हैं 19। किन सपोर्ट कर रहे हो? मैं सपोर्ट कर रहा नया छोरा ने सुंदरलाल ने जो सबसे युवा छोरों से। वैसे राम भाई जी, क्या माहौल अभी जो गांव को चल रहे हैं? अभी 5-6 कैंडिडेट हैं जो मैं युवाओं से सबसे ज्यादा मतलब सुंदर गुजर सरपंच चुना जाए ही तो गांव का कौन सा यहाँ का काम है जो थे बकनू करवाना चाहोगे? बिजली हो गई, वो पानी हो गो, गांव की नली हैं जिनमें बहुत सुविधा है, सुविधा के नहीं, स्कूल को काम हो, खेल को ग्राउंड वगैरह से। थारा कौन सा मुद्दा है, कौन सा मुद्दा लेके थे मतदान करेगा ये? मतदान में जैसे युवाओं का खेल का मैदान है, स्टेडियम मतलब फर्स्ट क्लास बन जाएगा, मतलब युवा खेलेंगे, क्रिकेट है इसको मतलब कि यहाँ पर मतलब प्रतियोगिता भी होती हैं, तो खेल को बढ़ावा लेके मतलब युवाओं का जोश लेके मतलब साथ में हो रहे हैं। सरपंच जी हैं, 5 कैंडिडेट खड़े हैं, सबसे मेन सुंदर का ही है बहुत। कोई गांव की जो है कि समस्या ये जो समाधान थे करवाना चाहो? देखो गांव की समस्या तो कोई नहीं है अभी। समस्या यही है, चाहे मान लो चुनाव प्रतिनिधि लड़ रहे हैं, 5 अपना कैंडिडेट हैं, वो अपने लिए 5 इकसार हैं, पर जो कोई समस्या है वो 29 तारीख को बाद में बताएंगे। ग्राम पंचायत को सुचारू रूप से चलाने के लिए जैसे गोचर भूमि है, अन्य अचल अचल संपत्तियों के ऊपर कब्जा हो रहा है, उनको मेटने के लिए काफ़ी जो है ये वरिष्ठ पंच हैं, इनको बना रहे हैं किसी 2 नगर में जो चल अचल संपत्तियां हैं उनके ऊपर अतिक्रमण, जैसे बावड़ी है, धर्मशालाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा कुंभाराम का पानी पहुंचाने का खास तौर पे अतिक्रमण के ऊपर मुख्य मुद्दा रहेगा हमारा जी। हाँ ताऊ जी, राम राम। राम राम। जो बताओ सबसे ज्यादा भीड़ की हल है। अच्छा, जो कब्जे हो रही है, लाइट लग रही है या नहीं होनी चाहिए, और गांव को विकास होना चाहिए। गांव में विकास में कौन सी चीज जो कि पानी पुणी की व्यवस्था पानी की व्यवस्था कम है, लाइट की व्यवस्था कम है, इसका सावधान होना चाहिए। एक पहली बार तो भीड़ की होनी चाहिए कि गोचर भूमि में पशु चरता वो सब बंद हो गया है, जो बिजली प्लांट बनने लग रही है, इन्हें बंद करो जा। तो यहाँ भी कहना कि यूँ गांव का रोजगार दियो जाएगा, जो गांव का युवा ही बन काम मिलेगा? कौन मिल रहा, गांव का सब खाली बैठे हैं, गांव का कोई काम नहीं मिल रही है। कि जो गांव में क्या समस्या भी जो चल रही है भाई, वो सारी बिजली वाली जो मंडी प्लांट नाली होनी चाहिए, पानी को साधन होनी चाहिए, टंकी होनी चाहिए। 80 साल से इन सरपंचों ने राजनीति को खत्म कर दिया। इन लोगों ने विकास की बजाय विरासत को ही बेचना चालू कर दिया। आज देखने में लग रहा है कि जसरापुर गांव में कोई भी प्रोग्रेस नहीं। दूसरा, जसरापुर गांव के अंदर अंडरग्राउंड कोई भी सीवर नहीं है। तो थारा कौन सा मुद्दा है? थारा कौन सा मुद्दा है कि आज जो जमीन है बी की एनओसी दे दी गई, जो धर्मशाला है वहाँ पर कब्जा कर लिया जा रहे हैं, या फिर जो पानी की समस्या है, तो बी को समाधान अगर थे सरपंच चुना जाओ तो किस तरीकों करेगा? अगर मैं सरपंच बनता हूँ तो गौचर भूमि के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, ये मेरा मुद्दा है। दूसरा मेरा मुद्दा है, मैं धर्मशाला के लिए भी लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि वो गांव की निजी प्रॉपर्टी है, वो किसी की नहीं है। गांव में बच्चों के लिए कोई ट्रे ग्राउंड नहीं है, तो खेल वाले बच्चों के लिए ट्रे ग्राउंड करवाएंगे। दूसरा, जितने भी बच्चे स्पोर्ट्स में हैं और खेलना चाहते हैं और आगे आने चाहते हैं,
तो रविंद्र सिंह जो भी होगा उनके लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। कोई भी चुनाव की आप बात करें तो ब्यूं पहले अगर जो कैंडिडेट हुए हैं बाका दावा यही रहे कि सिर्फ जनता के लिए हर चीज़ करांगा, लेकिन जब चुनाव हो जाए ही और सरपंच चुना जाए ही भी के बाद में जनता के बीच में बहुत कम देखने मिले हैं। लेकिन सर तो मेरा थाराओं की उम्मीद जो लेकिन सर मेरा जो ग्राउंड है वो भिवाड़ी में रहा है और मैं मजदूरों का नेता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मजदूरों की समस्या क्या है, क्योंकि मैंने वहाँ पर लड़ाई लड़ी है और उनकी लड़ाई के लिए मेरी नौकरी तक भी दाव पे गई है। तो इसलिए गांव की जनता जानती है, वहां पर लड़के भिवाड़ी में काम करते थे, इसलिए मैं जसरापुर में आया हूं। तो रविंद्र जी की जो आप बात करें तो ये विभिन्न मुद्दों पर है जो चुनाव लड़ रहे हैं। जो मनीषा खींची है जी, जो सरपंच प्रत्याशी हैं बाको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, केदार खींची जी जो तो बातचीत कर हमारा सबसे पहले ये विकास का मुद्दा रहेगा, स्वच्छता अभियान रहेगा और हमारे वृक्षारोपण का रहेगा। और जो हमारे गोचर भूमि वगैरह है उसमें अतिक्रमण किया जा रहा है, सौर ऊर्जा प्रति उसको हमने बंद कराने की कार्रवाई की जा रहेगी। वहाँ पे जो ज़मीन दी गई है गलत तरीक़ों से, जो पूर्व सरपंच वगैरह जो मिली भगत के कारण से जो भ्रष्टाचार फैलाया गया है उसका उजागर करेंगे। जितना भी भ्रष्टाचार किया गया, जो ज़मीन का अलाटमेंट किया गया है झूठे तरीके से, जो बंजारों के नाम से ज़मीन का आवंटन किया गया है वो ज़मीन को गलत तरीके से किया गया है और वो आम आदमी को अपने जो चाहते वाले को पट्टा दिया गया है उसका उजागर होगा। और ग्रामवासियों की तरफ से जो भी समस्या होगी हर विकास में मुद्दा होगा। गोचर भूमि है बी के ऊपर बी को जो एक आवंटन करो गयो है कि बी के ऊपर जो एक प्लांट लाग रहा है बी को सौ बड़ो मुद्दो है। सरपंच अगर चुना जाए ही तो जो थे अगर प्रतिनिधित्व में सरपंच बनो हो तो भी समस्या को किस तरीके से समाधान करेगा? मैंने सबसे पहले तो हाई कोर्ट में रिट लगा रखी थी और उसका मैं प्रतिनिधित्व खुद कर रहा हूँ, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। कल 28 तारीख को उनकी तारीख भी थी लेकिन किसी कारण से नंबर नहीं आया। हम पूरा प्रयास रहेगा उसको आवंटन को निश्चित करेंगे और जो पट्टा निश्चित तरीके से गलत तरीके से दिया गया है उसको हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जितना भी जोर लगाएंगे हम उसको निश्चित, क्योंकि यह ज़मीन चारागाह की थी। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि चारागाह ज़मीन कभी आवंटन नहीं हो सकती। यहाँ तो इसके बराबर ज़मीन देना पड़ेगा, यहाँ उसको खाली किया जाएगा। अगर खाली नहीं किया तो पूरे गाँव की समस्या और पूरे ज़िले लेवल पर जो अगर अभियान होगा, कोई भी धरना प्रदर्शन होगा, पूरा जी जान से लगाएंगे। ये सरपंच का ये हमारा कर्म धर्म है। एक चीज़ और देखा जो आपने जसरापुर ग्राम पंचायत की बात करें तो जो नाली ही बहुत ज़्यादा खराब हालत है, नालियों की गंदो पानी है वो जो मतलब निकलवा हूँ बहुत ज़्यादा परेशान, जो आमजन बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तो अगर थे सरपंच चुने जाओ तो किस तरीकों भी समस्या को समाधान करेगा? हमारे ये है कि पूरी रोड चौड़ी करते हुए रोड के साथ साथ हम पूरी लाइनें बनाएंगे, रोड नाली बनाएंगे। ये स्वच्छता अभियान तो हमारा शुरू से रहेगा और हमारा पहला मुद्दा रहेगा कि स्वच्छता बनाई जाए और साइडों में वृक्षारोपण भी किया जाएगा। सामाजिक तत्व बाहर से बहुत आए हुए हैं, उन्होंने 2018 में मेरे से भी घटना की कर दी थी, पैसे दे के प्रलोभन करके, उसी कारण से वो बदमाश से चुनाव भी लड़ रहे हैं। हम पूरा जोर लगाएंगे, हम प्रशासन के द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वीडियो थान कसोक लगे जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जो देसी चुनावी यात्रा थे थारा गाँव में बुलाना चाहो हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। हमारी ग्राम पंचायत को नाम और जो सरपंच उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ का नाम भी थे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। गाँव की जो भी समस्या है वह भी थे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि जब भी गाँव में पहुंचा जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं बाऊ जो मुद्दा ही बाकी आप जरूर बातचीत कर सका, जो थारा जो मुद्दा ही वह आप उठा सका और पूछ सका कि बाको किस तरीके में समाधान करवाऊंगा। चैनल पर बना रहो। अगर अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और इसके पास में जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डला हुई को नोटिफिकेशन था तुरंत मिल जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।